हेलो प्यारे बच्चों, मैं विकास सर। आज आपके लिए मैं 8th क्लास का नया चैप्टर लेकर आया हूँ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, या कह सकते हो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो पहले बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉप होता क्या है, जिसे हम फसल भी कहते हैं। तो थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज करो बच्चों कि ये एक मैंने प्लांट आपको देख रहे होंगे। तो अगर आप कोई जो फार्मर है एक प्लांट को ग्रो करता है तो प्लांट कहेंगे, लेकिन ये ऐसा ही सेम अमाउंट ऑफ एक लार्ज एरिया में बहुत सारे सेम प्लांट्स को ग्रो कर देते हैं हम, तो बच्चों वो क्या कहलाती है? क्रॉप कहलाती है। क्रॉप या फसल, समझे बच्चों? यानी कोई अगर प्लांट आप ग्रो कर रहे हो सिंगल, तो उसे हम प्लांट ही बोलेंगे, ट्री बोल सकते हैं। बट अगर वही प्लांट को बहुत बड़े एरिया में ग्रो करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो आप बच्चों, तो उसे हम क्रॉप कहेंगे या फसल। आप समझ में आएगा। जैसे कि वीट हो गया बच्चों, जिसे हम गेहूं भी बोलते हैं, राइस हो गया, ओके, जिसे हम चावल भी बोलते हैं, या सीरियल्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो ये सभी बच्चों अगर सेम अमाउंट में लार्ज स्केल पे ग्रो की जाती है इस तरह बहुत बड़े एरिया में, तो बच्चों उनको क्रॉप या फसल कहते हैं। ओके, तो बच्चों क्रॉप्स भी ना सीजन के बेसिस पे तीन टाइप्स के होते हैं जनरली। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं जो क्रॉप सीजन के बेसिस पे होती हैं, तीन टाइप के। उनमें आता है आपका खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसल। अभी बच्चों खरीफ फसल की क्या खासियत है? तो खरीफ की जो क्रॉप्स होती है बच्चों, ये जनरली रेनी सीजन में इसको हम ग्रो करना शुरू करते हैं, स्टार्ट लाइक द रेनी सीजन इन इंडिया। जून के जो महीना होता है ना, जून के अब सेकेंड या थर्ड वीक में जब मानसून आ जाता है, तो उस सीजन में हमने इसको प्लांट करते हैं बच्चों। और नियरली सितंबर के आसपास हम इसको कट डाउन कर लेते हैं या हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इस क्रॉप को हम इसी सीजन में ग्रो करते हैं। कुछ रीजन्स हैं, बिकॉज इन क्रॉप्स को ना एक पर्टिकुलर वेदर चाहिए होता है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। यानी बारिश भी अच्छी खासी हो, और जो वेदर हो कम से कम उसकी टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास होनी चाहिए। इसलिए बच्चों इन क्रॉप्स को हम इसी सीजन में ही ग्रो करते हैं। अगर अदर सीजन में ग्रो करेंगे, इनके सीड्स वगैरह जो होंगे वो मेच्योर बिल्कुल भी नहीं होंगे। समझ रहे हैं बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप हमारा आता है, तो बच्चों रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। और रबी क्रॉप्स बच्चों, ये जनरली हम इसको विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, जो सर्दियों का मौसम होता है। और सर्दियों के मौसम में जैसे कि आपको जो स्टार्ट होते हैं, अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है, तो हम इस मौसम में या इस महीने इसको प्लांट करना शुरू करते हैं। और मार्च आते आते हम इसको कट डाउन या हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इस मौसम में ही इसको ग्रो करने के रीजंस हैं कि इनको एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि सर्दियों के मौसम या विंटर सीजन में अवेलेबल होती है पूरे साल में। एंड सेकंड वन, इसको अच्छी खासी ना ओस चाहिए होता है, जो सर्दियों में पड़ती है, ड्यू फॉल हम कह सकते हैं। और थोड़ी बहुत आपने देखा होगा कि बारिश वगैरह भी होती है, तो रेनफॉल भी इनको जरूरत होती है। अदरवाइज इनके सीड्स बिल्कुल भी मेच्योर या परिपक्व नहीं होंगे। अब जैसे कि देखते हैं जो सर्दियों में फसल उगाई जाती है, गेहूं हो गया आपका, या वीट कहते हैं, ग्राम हो गया, यानी चना, पी, मटर, ये इस प्रकार के जो क्रॉप्स हैं इनको हम रबी क्रॉप्स या रबी फसल कहते हैं। इनको विंटर सीजन में ही ग्रो किया जाता है। अब नेक्स्ट जो क्रॉप आपका आता है बच्चों, जायद क्रॉप्स या जायद फसल। शायद आपकी एनसीईआरटी किताब में नहीं दे रखा होगा, बट ये भी होता है बच्चों सीजन के बेसिस पे ही। और सीजन के बेसिस पे हम देखते हैं इन क्रॉप्स को। तो ये जनरली आपके ना जो अप्रैल और मई का महीना होता है, ओके, खास करके जो अप्रैल, मई, जून, इन महीने में इसको क्रॉपिंग की जाती है। अब इसकी भी स्पेशलिटी है कि इसी मौसम में क्यों की जाती है, क्योंकि इनको जो बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होता है। ओके, ह्यूमिड तो नहीं कह सकते, हॉट एंड ड्राई कह सकते हैं, सॉरी। तो हॉट एंड ड्राई जो कंडीशन इनको चाहिए होता है, ये सिर्फ इसी सीजन में अवेलेबल होती है। इसलिए इसको हम इसी मौसम में ग्रो करते हैं। और इनको मोर देन 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, और ड्राई कंडीशन भी चाहिए होती है। अब बच्चों ये जो क्रॉप्स होते हैं ना, हमारे लिए स्पेशली रफेज बहुत अच्छी से प्रोवाइड करती हैं, रफेज या रुखसान से बोलते हैं। और दूसरी, ये रफेज तो है, बट हमें हमारे बॉडी में जो रिक्वायर्ड वाटर होती है, पानी की जरूरत को भी पूरा करने में हेल्प करती हैं। तो आई होप आपको बच्चों ये जो तीनों सीजन बेसिस क्रॉप्स हैं, इनके समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं जो इन क्रॉप्स को प्लांट करने के लिए पूरे सीजन में हमें क्या क्या प्रोसेस को अप्लाई करना होता है, जिससे कि हम फाइनली इन क्रॉप्स को अवेल
कर पाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, कृषि की पद्धतियां, उनको अडेप्ट करना होता है। और इसमें सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, या मिट्टी को तैयार करना। अब बच्चों सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे जो पहला काम हमें करना होता है वो प्लॉइंग, या कह सकते हैं हम खेतों की जुताई करना। और प्लॉइंग जनरली बच्चों हम लोग देख रहे हो अभी इमेज, इसमें हलों की सहायता से, या जो ये आप दो बैल देख रहे हो ये प्लॉइंग, तो इस प्लॉ की सहायता से, हल की सहायता से हम खेतों की जुताई किया करते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड्स में है। या फिर जिनके पास ये बैलों को जोड़ी नहीं है तो वो अपने हाथों का यूज करके, यानी मैनुअली किया करते थे, कुदाल या हो की हेल्प से। ओके। और लेकिन आजकल तो मॉडर्न डे मेथड्स यूज की जाती हैं, तो हम ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, और ट्रैक्टर्स काफी अच्छा कन्वीनियंट भी है, और हमारा टाइम सेविंग में कई दिनों का काम हमारे कुछ ही घंटों में कर दिए जाते हैं। ओके। तो आजकल जनरली हम ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं प्लॉइंग के लिए। अब बच्चों प्लॉइंग के बाद तो हमने कर ली, लेकिन अब हमें सीड्स का भी सिलेक्शन करना होता है कि भाई कौन सीड्स राइट है, कौन से प्रॉपर नहीं। तो सीड्स या बीजों को बोने से पहले उनका सिलेक्शन करना जरूरी होता है। तो सीड्स का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि आपने एक बकेट लीजिए या बाल्टी, उसमें पानी भरिए, और जितनी भी सीड्स है सभी को उसमें उड़ेल डालिए या पोर कर डालिए। जो भी सीड्स बच्चों सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, वो सीड्स समझ लीजिए कि आपके प्रॉपर हैं। अदरवाइज जो फ्लोट हो रहे हैं ओवर द वाटर, वो समझ लीजिए सभी बेकार सीड्स, यानी कीड़े वगैरह खा गए होंगे, इंसेक्ट्स ने उनको ईट करके डैमेज कर दिए। आई होप समझ में आओगे सीड्स का सिलेक्शन कैसे होगा। फिर हम सीड्स को सो करते हैं। और बच्चों सीड्स को सोइंग का मेथड दो होते हैं, तो सीड ड्रिल्स इसे बोलते हैं बच्चों। और जनरली सीड ड्रिल्स ना की जाती है हाथों से पहले छिड़क के की जाती है, लेकिन आजकल सीड ड्रिल्स ट्रैक्टर्स में ना क्या होते हैं, इनमें एक बॉक्स लगी थी, उसमें ट्यूब्स लगे, ट्यूब्स के थ्रू ही ट्रैक्टर्स ऐसे मूव करते हैं, वैसे सीड्स गिरते हुए जाते हैं, सीड ड्रिल्स होती हैं। अब सीड्स हमने सो कर दिया। अब उसके बाद आता है बच्चों की उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जरूरत। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम किस प्रकार से काम करते हैं, मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, या खाद या उर्वरक। इनको हम खेतों में अपने या फील्ड में ओके डालते हैं, जिससे कि इन सीड्स की मेच्योरिटी अच्छे से अच्छी हो और अच्छी हमारी क्रॉप ग्रो हो सके। तो आप समझ में आ गए हो कि बच्चों एडिंग मेन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, तो सीड्स तो आपने सो कर दिया, मेन्योर भी डाल दिया, बट नेक्स्ट बात आती है, उसको हमें वाटरिंग भी करनी होती है, यानी पानी भी देना होता है खेतों को। तो जो खेतों में पानी देने का जो मेथड होता है ना, इरिगेशन कहते हैं या सिंचाई। और बच्चों सिंचाई होती क्या है कि आप ना एक रेगुलर इंटरवल में खेतों में देखते हैं 2 या 3 बार हमें कम से कम पानी डालना पड़ता है। एटलीस्ट रेन आ गई तो ठीक है। तो ये जो रेगुलर इंटरवल में, ये एक नियमित अंतराल में हम खेतों को पानी डालते हैं ना, इसको बच्चों हम सिंचाई कहते हैं या इरिगेशन कह सकते हैं। और बच्चों जो ट्रेडिशनल टाइम पे इरिगेशन हुआ करते, कुछ देखिए आप, मैंने 2 इमेजेस लगा रखे हैं, जो पहले किया करते थे। ये राहत हो गया आपका, ये चेन पंप हो गया। तो ये ओल्ड मेथड से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, लेकिन ओल्ड टाइम्स पे ये काफी ज्यादा लो कॉस्ट हुआ करता था। लेकिन बच्चों आजकल हम इस मेथड्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कन्वीनियंट। बच्चों मॉडर्न डे इरिगेशन मेथड थोड़ा देखते हैं। तो मॉडर्न डे इरिगेशन मेथड में आपके ये सबसे पहले छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम आता है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, क्या होता है, आपने कभी पार्क वगैरह में देखा होगा बच्चों कि उसके अराउंड ना इस प्रकार से ये नोजल होती हैं लगी इस पे। और ये नोजल क्या करती है, रोटेट होते रहती हैं, वाटर प्रेशर के कारण रोटेट होती रहती है, रोटेट होते रहती हैं। और इसी रोटेशन के कारण एक वाटर डेफिनेट रेडियस में पूरे अपने अराउंड वाटरिंग करते रहती है। जनरली इस मेथड का यूज हम उन लोकेशंस में या फील्ड में करते हैं जहाँ पे लोकेशंस क्या होती हैं, एरिया बच्चों अनइवन लैंड होती हैं, उबड़ खाबड़ होती हैं। ओके। तो ऐसे लोकेशंस में की जाती हैं जिससे कि वाटर एवरी पोर्शन पे प्रॉपरली वाटरिंग हो सके। दूसरा जो मेथड होता है बच्चों, आपका ड्रिप सिस्टम होता है। अब ड्रिप सिस्टम क्या है बच्चों, ये ड्रिप तंत्र, ये जनरली उन लोकेशन में की जाती है बच्चों जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, उन लोकेशंस में जनरली की जाती है। अब इन लोकेशंस में क्या होता है बच्चों कि ये जो पाइप आप देख रहे हो ना, ये ट्यूब्स, इन ट्यूब्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं बिल्कुल, और ये रूट्स को डायरेक्टली बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर को सप्लाई करते हैं, जिससे कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी वेस्ट नहीं होता है। इससे सिंगल सिंगल वाटर का जो ड्रॉप होता है वो भी यूटिलाइज होता है। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे।
अगर आपको समझ में आए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हम फ्यूचर में और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आपकी क्लासेस के बेसिस पे हम लाते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।